नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह राठौड़, आपके सामने हाजिर हुआ हूं करंट जीके की इस कक्षा को लेकर। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे आज के दिन के आसपास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड करंट जो अफेयर है उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो मित्रों, होप पोर्टल यानी बेरोजगार जो युवा है, आप लोग अभी जानते होंगे कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ी है। तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर अगर हमें जानना है, कहने का मतलब बात यह है कि ये जो राज्य है ऐसा कौन सा जिसने होप पोर्टल शुरू किया है। तो मित्रों, ये राज्य है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। जब उत्तराखंड की बात की जाएगी साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि युवाओं है ना, बेरोजगार युवा, उनकी सहायता देने के लिए तो उत्तराखंड की बात की जाएगी। तो इसकी जो राजधानी है तो आप सब लोग जानते हो, देहरादून है। राजधानी कौन सी है? देहरादून है। और इनके जो सीएम है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है उत्तराखंड के। और मित्रों, गवर्नर की बात महत्वपूर्ण है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात मेरी आप लोगों को मैंने आपको बताई है। अगर अपन बात करें मित्रों लोकसभा की, तो यहाँ 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की, अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ 5 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो मित्रों यहाँ पर 3 सीटें हैं। और मैंने आप लोगों को काफ़ी बातें बताई हुई है उत्तराखंड से संबंधित। मित्रों, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। आपको यह भी याद रखना है साथ साथ में कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसी का ही प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है ना जो तथ्य थे, ये जरूरी है। और एक चीज यह भी याद रखना, उत्तराखंड में ऋषिकेश है और ऋषिकेश में अभी प्रथम ग्लास ब्रिज बनाने की क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए तथ्य हो जाएगा। अगर होप की बात करेंगे तो होप हो जाएगा है ना, हेल्पिंग ऑफ पीपुल इव द, देखो, हेल्पिंग ऑफ पीपुल इव दी वेर। तो ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब अगर अपन बात करेंगे मित्रों किसकी, अपने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर अपन क्या करते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का अपना कि हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रुपिरलिना ग्राउंड नट और चिक्की विकसित किसने की है? मित्रों, ये खाद्य पदार्थ है ना, स्पिरुलिना और ग्राउंड नट चिक्की। तो ये जो और चिक्की, ये क्या है कि इसमें क्या है, पोषक तत्वों की है ना भरपूर व प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये इन्होंने ये विकसित किया है। किसने किया है ये हमें देखना है। जैसे एक नंबर इसरो है ना, उसके बाद CETRI, उसके बाद ICMR, उसके बाद DRDO। तो इनमें हमारा जो उत्तर होगा मित्रों वो अपना यानी 2 नंबर विकल्प सही है, CETRI। अब बात आती है कि CETRI है क्या। तो सबसे पहले CETRI की क्या होनी चाहिए? फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल फूड, ध्यान देना भी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना हुई 1950 में। कब हुई थी? 1950 में, 21 अक्टूबर 1950 है ना। और इसका जो इसका अगर अपन बात करेंगे है ना, इसके कार्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है मैसूर, कर्नाटक। कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये अपने इससे संबंधित बात हमने की है। और ये जो मैंने आपको बता दिया है ये ना, ये जो चिक्की है इसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब साथियों अपन और भी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? अब ही बनी है, तो उसका नाम आपको बताना होगा। वी विद्यापति। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कौन बना है, बनी है, महिला है मित्रों, वी विद्यापति। और अब अपन बात करेंगे यानी किसके बारे में? भारतीय पुरातत्व संरक्षण के बारे में। ASI है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वी विद्यापति। और ये डीजी कहने का मतलब इसकी क्या बनी है? CEO या DG अध्यक्ष बन गई है। और 12 मई 2020 में इसको क्या किया गया? नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें ये 1991 के कर्नाटक कैडर की क्या है?
अधिकारी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इस सर्वेक्षण की जो स्थापना है इसकी हुई कब थी, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है ना। इसकी जो स्थापना की गई थी या कब हुई, पहले तो ये प्रश्न आता है कि इसकी कब हुई, तो 1861। कब? 1861। दूसरी बात कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। और जब अगर अपन बात करेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष की या इसके एक तरीके से स्थापना करने वाले व्यक्ति की, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने इस प्रश्न से बारे में जितने भी तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ा। अगर अन्य विकल्प पर अगर बात करें, नुपुर है ना, नुपुर कुल श्रेष्ठ की, तो ये आईजी डीआईजी है ना अभी नियुक्त की गई है, आईसीजी की डीआईजी नियुक्त की गई है। और संगीता रेड्डी की बात करें तो ये फिक्की की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ये भी ध्यान देना है। और चंद्रिमा शाह की बात करें तो ये हो जाएगा टीएनएसए की प्रथम अध्यक्ष है ये। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करेंगे मित्रों, यानी अपने एक और महत्वपूर्ण यानी अपने प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। यानी अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 की सीएपीएफ की कैंटीन में कब से केवल विदेशी, सीएपीएफ की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। ध्यान देना, अभी अभी है ना हमारे, पहले तो मैं आप लोगों को ये सीएपीएफ क्या होता है ये बताना जरूरी है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होता है ये। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में ये इनके द्वारा जितने भी उत्पाद खरीदे जाएंगे है ना इनकी कैंटीनों में, वह उसको क्या है पूर्णतः स्वदेशी है ना उत्पाद खरीदने पड़ेंगे इनको। तो कहने का मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो सीएपीएफ है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो मित्रों ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और आपको पता है हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और अमित शाह ने ये घोषणा की है कि 1 जून 2020 से जितने भी है ना सीएपीएफ की कैंटीनें हैं वहाँ पर स्वदेशी निर्मित सारा का सारा सामान बेचा जाएगा। तो मित्रों अगर ऐसा है ना किया जा रहा है, अगर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने घोषणा की है तो होना ही है। तो मित्रों इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो लोग हैं है ना लगभग 10 लाख कर्मचारी है ना सीएपीएफ के, तो वो और उनके साथ जुड़े हुए है ना उनके 50 है ना लगभग 50 लाख परिवारों में है ना परिवार क्या कर सकते हैं, वो एक तरीके से स्वदेशी निर्मित सामान खरीदेंगे। तो इससे स्वदेशी को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और बीते दिन आपको मैंने बताया था पीएम ने स्वदेशी ना लोकल इज वोकल का क्या दिया था? संदेश दिया था। तो आप लोगों को याद होगा स्वदेशी को है ना, और जब बड़े स्तर से इसकी शुरुआत होगी तो हम जैसे लोगों तक भी क्या है इन्हें स्वदेशी अपनाने का क्या है धीरे धीरे क्रेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिया है तो 1 जून को क्या हो जाएगी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अमित शाह गृह मंत्री है ही। अब अपन प्रश्न नंबर 4 की ओर रुख करते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है ना। ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण मतलब इधर उधर है ना ऊर्जा से संबंधित जितने भी फैक्ट है उनको क्या करना, ट्रांसफर करना। उस सूचकांक में कौन सा देश प्रथम है ना पहले स्थान पर है। तो साथियों अगर इस प्रकार के आंकड़े की बात की जाएगी है ना, तो ये 1 नंबर देश जिसका नाम है स्वीडन, तो स्वीडन इसमें क्या है प्रथम स्थान पर है। और साथ साथ में ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछ ले 2 नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 नंबर पर कौन है, तो 3 नंबर पर है फिनलैंड। मैंने क्रमवाइज लिखा है, स्वीडन 1 नंबर, स्विट्जरलैंड 2 नंबर और फिनलैंड 3 नंबर पर हाल ही जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब बात आती है कि हमारा जो भारत है वह किस स्थान पर है, यानी हमारे भारत का कौन सा स्थान होगा। तो भी ध्यान रख लेना, जब भारत के स्थान की बात आएगी तो 74, भारत कितने स्थान पर है? 74। बहुत महत्वपूर्ण बात है अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में है ना। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर में जो है ना वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसफर में जो प्रथम स्थान पर है स्वीडन, द्वितीय पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है फिनलैंड, और हमारा जो देश भारत है वो कौन से स्थान पर है? 74वें स्थान पर है। तो ये बात हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। पहले ये क्या था
76 नंबर स्थान पर था, अब 74 नंबर पर है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, यानी कि ये सूचकांक जारी कौन करता है, तो ध्यान रख लेना, ये सूचकांक जारी किया जाता है WEF के द्वारा। किसके द्वारा, WEF। अब रही बात WEF की, तो WEF क्या होता है मित्रों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। इसकी स्थापना हुई 1971 में। कब हुई, 1971 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और साथ में ये भी याद रखना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, कोलोन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, कोलोन स्विट्जरलैंड में। और उनके द्वारा ये क्या किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है। और उसमें है ना प्रथम स्थान स्वीडन, द्वितीय स्विट्जरलैंड, तीसरा फिनलैंड और भारत का कौन सा है, 74वां। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपना भारत का सबसे महत्वपूर्ण है और एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो ये अब अपन इस प्रश्न को हम एंड कर चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने 10वीं व 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न है ना। कोविड-19 की वजह से स्कूलें, कॉलेज व कोचिंग जो सेंटर है वो अभी नहीं लग रहे हैं। इस वजह से है ना एक तरीके से सबसे ज़्यादा है ना बुद्धिजीवी जो वर्ग लोग हैं वो घरों में बैठकर ही क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा है ना, स्कूलिंग की कहानियाँ भी धीरे धीरे अब क्या हो रही हैं, शुरू हो रही है। सारी जो क्लासें हैं वो भी क्या हो रही है, ऑफलाइन न होकर के ऑनलाइन हो रही है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आएगी तो फिर क्या होने वाला है ना, वापस ऑफलाइन कहानी शुरू हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ कई अभ्यर्थी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अब क्या होगा कि वापस ऑफलाइन वाले दिन कभी देखने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अरे निराशा होने वाली बात नहीं है ना। हम भारत के है ना, भारत के वीर है और भारत के ही है ना वंशज हम सब लोग जानते हैं। हमने बड़ी बड़ी आपदाओं को क्या किया है, सहन किया और फिर है ना उससे निपट करके पुनः मैदान में हम तैयार खड़े मिलेंगे है ना। तो ये दिन भी दूर नहीं है, अभी कुछ एक दिनों में ये कोरोना समाप्त हो जाएगा और हमें तो जीतना ही है। हम कभी हारे ही नहीं हैं तो हम आखिरकार जीतेंगे मित्रों। ठीक है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही है ना ऑफलाइन कक्षाएं अपनी क्या हो जाएगी, पुनः शुरू हो जाएगी। ठीक है, सरकार के निर्देशों के अनुसार। अब अपन बात करेंगे मित्रों है ना इस प्रश्न के उत्तर की कि हाल ही में किस राज्य ने 10वीं या 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ ने ऐसी घोषणा की। किसने, छत्तीसगढ़ ने। और मित्रों छत्तीसगढ़ की बात आई है तो आपको ये बताना होगा कि छत्तीसगढ़ के यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल आपको जानकारी होगी। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके है ना। हमने ये बार बार पढ़ा है, अनुसुईया उइके है ना, ये इनकी क्या है, गवर्नर है। और साथ साथ में ये बात भी आप जानते होंगे कि सी गांठ नामक एक योजना इन्होंने शुरू की थी। एक और योजना है पणही तुआर द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ की शुरू की हुई है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद करना। अब अपन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। और अगले प्रश्न में अपन जब विचार करेंगे तो अगला प्रश्न अपना है 7 नंबर कि हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है। सीधा देखो नाम क्या है, सेवा अभियान। हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है, तो यहाँ कंपनियों के कुछ नाम हैं। एक को टाटा, 2 नंबर विकल्प है महिंद्रा, 3 नंबर विकल्प है BMW इंडिया और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से किस कंपनी ने यह जो अभियान है वो शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है मित्रों, इसका उत्तर होगा BMW इंडिया। इसका उत्तर क्या होगा, BMW इंडिया। ठीक है, 3 नंबर विकल्प अपना उत्तर होगा। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे है ना कि ये जो एक चीज़ इससे संबंधित आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस BMW के अध्यक्ष थे जिसका नाम क्या था, और रुद्र प्रताप तेज सिंह है ना, रुद्र प्रताप तेज सिंह। उनका हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो BMW से रिलेटेड एक प्रश्न वो भी याद रखना, रुद्र प्रताप तेज सिंह का इनके CEO थे, उनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं कि हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। यूनाइटेड फाइट सॉन्ग लॉन्च किया, यानी संगठन से क्या करना है, हमें लड़ना है, इस प्रकार का एक सॉन्ग है, वो किसने लॉन्च किया है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। अब अगर अपन विकल्प की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा
ICCR इसका उत्तर होगा, यानी उत्तर नंबर 2 अपना। तो मित्रों अब ICCR क्या है वो आपको देखना है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, फुल फॉर्म हुई। तो आपको ध्यान रखना है, इसने कोविड-19 से है ना लड़ने के लिए यूनाइटेड फाइट सॉन्ग का क्या किया गया है, लॉन्च किया है वो। और अब जब इस प्रकार के सॉन्ग का प्रश्न आया है तो मैंने आपको कई दिन पहले भी है ना इस प्रकार की कुछ बातें बताई थी कि जैसे कि साथियों हमने बात की थी कि टाटा ने भी एक सॉन्ग है ना क्या कर रखा है, लॉन्च कर रखा है ना। फीफा ने भी किया है। तो सबसे पहले आप लोग फीफा की बात करें ना, फीफा की, किसकी, फीफा की। तो फीफा ने क्या किया था, आपको मैंने बताया था कि हैशटैग वी विल अभियान, वी विल विन अभियान, हैशटैग वी विल विन अभियान है ना, ये सॉन्ग किसने लॉन्च किया था, ये फीफा ने, है ना। उसके बाद फेसबुक की बारी आती है ना। ये देखो तीसरा विकल्प फेसबुक है। तो फेसबुक ने भी क्या कर रखा है, हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक ने शुरू किया है आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया किसने शुरू किया, फेसबुक ने। देखो रिवाइज हो रहा है और याद भी हो रहा है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक ने भी एक शुरू किया था जिसका नाम क्या क्या था, मत कर फॉरवर्ड, है ना, मत कर फॉरवर्ड। ये किसने शुरू किया था, टिकटॉक ने। मत कर फॉरवर्ड ये किसने शुरू किया था, टिकटॉक ने, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम जान सकते हैं। आप इस प्रश्न को दोबारा देख सकते हो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड फाइट सॉन्ग लॉन्च किसने किया, ICCR ने। और फीफा ने क्या किया, हैशटैग वी विल अभियान। और फेसबुक ने कौन सा लॉन्च किया, आई फॉर इंडिया। टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। अब प्रश्न नंबर 9 कि हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन ऋण की मंजूरी दी है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि ये किसने दी, NBD ने या ADB ने या UN ने या WTO ने। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी 1 नंबर विकल्प ही सही होगा। 1 नंबर विकल्प है NBD। क्या नाम है, NBD। और जब NBD की बात की जाएगी साथियों तो ये हो जाएगा है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक, NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अब एक चीज़ आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना कि एक ADB है और एक NBD है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को एक चीज़ ये थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है कि दोनों अलग अलग बैंक है ना। एक को तो अपन कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक की बात हमने अभी कर ली है ना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें कि इसकी स्थापना 2014 में हुई है। कब, 2014 में, है ना। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, संघाई में है। कहाँ पर है, संघाई में है। और संघाई कहाँ पर है, चीन में। कहाँ पर है, चीन में है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमें जानने थे। UN और WTO के बारे में हम खूब सारी बातें लगातार चर्चा में कर रहे हैं। तो ये अपना 9वां प्रश्न था। अब अपन अगली है ना आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 जो हमारा है वो क्या है कि हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। कहने का मतलब यही है कि ऐसी कौन सी है ना यूजर कंपनी है जिसने क्या किया है कि अपने कर्मचारियों को, है ना, ऐसे कर्मचारी जो घर पर बैठकर ही क्या कर सकते हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, है ना। वो घर पर बैठे बैठे ही काम इनका काम क्या हो सकता है, एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो सकता है। उन कर्मचारियों को मैंने आप लोगों को बता रखा है अभी अभी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने ये विकल्प दिया कि वो घर पर बैठे ही काम कर सकते हैं, कोविड-19 की वजह से बाहर नहीं निकलना है। तो मित्रों इस प्रकार का ये जो हमेशा मैंने आपको बताया है वर्क फोरम जो किसने लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है ट्विटर ने। किसने, ट्विटर ने। और ट्विटर की बात आती है तो हम खूब सारी बार है ना चर्चा कर भी चुके हैं। ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में, है ना। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा कैलिफोर्निया। कौन सा हो जाएगा, कैलिफोर्निया। और अगर अपन बात करेंगे इसके किसकी, यानी अब वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो जैक डोरेसी यानी इसके CEO है, जैक डोरेसी इसकी क्या है, CEO है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। अब मित्रों आज के लिए आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आया है, तो उसको आपको अब क्या करना होगा, हल करना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल क्या है कि किस राज्य सरकार ने
FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? यानी किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? मित्रों, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को जरूर बताया है, अपनी पिछली कक्षाओं में कहीं हमने चर्चा की है इसके बारे में। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसे किस राज्य की सरकार है जिसने शुरुआत की है। और अगर आप लोगों के पास समय है, आप कुछ बनना चाहते हो, तो उस है ना राज्य के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है एक बार पुनः लिख डालना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आप लोग लिखते लिखते परेशान हो जाते होंगे, लेकिन ध्यान रखना इन परेशानियों से ही है ना आराम का मार्ग निकलने वाला है मित्रों, है ना। आप लोग समझते होंगे, है ना, वही बात है प्रकाश की कहानी, यानी कि जब अंधेरा होता है तो उसके बाद क्या आता है? प्रकाश आता है ना। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास पहले से प्रकाश है तो इसका मतलब बाद में अंधेरा आएगा। मतलब स्पष्ट बात ये है कि आज हम आसानी से मज़े से जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले हमारे दिन हैं कठिनाई से गुजरने वाले हैं। लेकिन आज हम कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें क्या मिलने वाले हैं? कुछ सुख के पल जरूर मिलने वाले हैं साथियों। तो आज के लिए आज का आपका यही सवाल था, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम 1 2 3 4 में से कोई उत्तर आप दे डालना। अगर थोड़ा और ज़्यादा समय है तो ऐसे नाम लिखना कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और समय है तो इनकी राज्य की राजधानी, है ना। विशेषकर एक चीज़ है ना, इन चारों राज्यों के आप लोग इनके चारों राज्यों के राज्यपाल तो जरूर लिख ही देना, ठीक है। और अन्य चीज़ आप जब लिखो तो आपकी इच्छा है साथियों। और एक चीज़ मैं आपको पुनः कहूँगा कि आप निरंतर लगातार जुड़े रहे साथियों। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप कम से कम 10 कक्षा लेकर देखें, 11वें दिन आपको इस कक्षा का छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इस कक्षा के माध्यम से हम विश्व की बातें जो आज तक हमने नहीं सुनी, भारत की बातें जो हमें ऐसा लग रहा था कि ये कभी हमें याद नहीं होगी, वो भी याद हो रही है। तो यही इस कक्षा का जादू है साथियों। और मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर पुनः कह देता हूँ, आप मॉर्निंग में अपने लिए क्या करो, टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को पूरा करो, है ना। अगर वो पूरा कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है साथियों। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर करूँगा संपन्न। आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।